दोस्तों स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई फोर्थ में आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हमारे टीआरई 1 to 3 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो बीपीएससी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ चुकी है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो ये क्लास है ये सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, और उसमें से 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए हूबहू एग्जाम में जो टीआरई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आ चुके हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर इसको कर लेंगे तो निश्चय ही आपको आगे बहुत ही लाभ इससे मिलने वाला है। तो चलिए, सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किया जाएगा किसके द्वारा? दोस्तों ये देखिए बीपीएससी में आया हुआ है। ये देखिए बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों जनगणना विभाग द्वारा किया जाता है, जनगणना विभाग द्वारा। अगला है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है। कहाँ दोस्तों है? ये आपका हो जाएगा मिजोरम में। दोस्तों कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा। चलिए अगला है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण होते हैं। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या है? बढ़ता है। दोस्तों क्या होता है? बढ़ता है। जनसंख्या घट जाएगी, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है और जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु दर अधिक हो जाए। 1901-1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं ये दोस्तों अकाल एवं महामारी। अगला है, जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? जो सर्वाधिक है वो आपका पहला उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र और बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है लक्षद्वीप, दमन, द्वीप एवं चंडीगढ़। 1 और 11 के दशक में भारत के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है 17.70%। भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? देखिए ये क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है, सॉरी। देखिए सही सुमेलित करना है दोस्तों, सही सुमेलित कीजिए। राज्य और लिंगानुपात, हरियाणा राज्य का लिंगानुपात कितना है? 879, और जम्मू कश्मीर का 889, सिक्किम का 890 और उत्तर प्रदेश का 912। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको दोस्तों मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। अगर देखिए, भारत का वह प्रदेश जहां अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। उत्तर पूर्वी भारत में वह राज्य जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है वो असम में है। वह देश जिसकी जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है, ये आपका चीन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मिजोरम राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उनकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। कहाँ है आपका? मिजोरम का। 2011 की जनगणना के अनुसार जैन धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत
दर्ज की गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? 90.92%। भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना वाला राज्य है बिहार, 1106। भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 जनगणना जिस राज्य में है वह है केरल, 94%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31%। भारत में निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है, कौन सा है दोस्तों? प्रथम है। और भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है 918। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता बिहार राज्य की न्यूनतम है। और हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है शिशु मृत्यु दर। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 8,39,98,509। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 324। भारत में 1991-2001 में साक्षरता दर की वृद्धि है 26.6%। और क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे 3 बड़े राज्य कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है। और 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार का। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। और भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में वह वर्ष जो महान विभाजक वर्ष कहलाता है 1921। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ की हो गई है मई 2000 में। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व पाया जाता है बिहार, पश्चिम बंगाल में। और भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25.72% के बराबर है। जनांकिकी में लिंगानुपात का संदर्भ है प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात में। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी है? कमी का रुख दिखाती है दोस्तों औसत वृद्धि दर। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84.9 करोड़ है। और जनगणना 2011 में कितनी है? 121.84 या 121.084 करोड़। दो 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमांक सर्वाधिक है पंजाब एवं लक्षद्वीप में। वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि या 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था बिहार राज्य में था दोस्तों। तो ये आपके जनगणना से कुछ क्वेश्चंस रहे जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान देना क्योंकि जनगणना से बीपीएससी में हर एग्जाम में क्वेश्चन तैयारी में उठाया है और आगे भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए देख लेते हैं पर्यावरण एवं परिस्थिति, इससे भी क्वेश्चन आए हैं तो बीपीएससी में आए हुए हैं, देख लीजिए आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में देखिए इधर लगातार आए हुए हैं 628 125 में। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 1968 में। और भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था मुरैना में। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है
संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में। और बायोगैस का प्रमुख घटक है क्या है, मीथेन। देखिए आए हैं सारे क्वेश्चन। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियां जंगल में निवास करती हैं दोस्तों, चीड़ के जंगल में। चलिए अगला है, साइलेंट घाटी स्थित है दोस्तों, केरल राज्य में स्थित है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है SO2 और वायु प्रदूषण में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या होता है, जंगल के पौधों का प्रकाश संश्लेषण से। राष्ट्रीय उद्यानों का सही सुमेलित क्रम क्या है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। गुंडी कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। भगवान महावीर कहाँ है, गोवा में है। और बलपक्रम ये कहाँ है, मेघालय में। खाद्य श्रृंखला में कीट बच्ची पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है उत्पादक। और लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है सहोपकारिता। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। SPM का तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व। एक खाद्य श्रृंखला है घास, हरिण और बाघ। एक खाद्य श्रृंखला में पोषक तत्व का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है उत्पादक का। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड पाए जाते हैं, जीवभार का पिरामिड। मेल घाट टाइगर रिजर्व का संबंध है महाराष्ट्र में। और शांत घाटी किस राज्य में है, वो केरल में है। और मृत जीवों के अपघटक कहलाते हैं वायरस, जीवाणु और कवक। वह जानवर जो मांस खाता है वो क्या है दोस्तों, कार्निवोर है। और हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी उदाहरण हैं दुर्लभ प्रजाति के। और गैस के वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। और जैव निम्नीकरण का पदार्थ है लकड़ी और रुई। साबुन और डिटर्जेंट का स्रोत कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट और सल्फोनेटेड कार्बोहाइड्रेट है। अगला है, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक क्या है दोस्तों, ये आपका शीशा होता है। और ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है दक्षिणी ध्रुव पर। WWF वर्ल्ड वाइड वेब का पस चिन्ह है विशालकाय पांडा। और मानव प्रजातियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिकी क्षरण। एक सींग युक्त गैंडे का गृह राज्य क्या है, यह आपका असम हो जाएगा। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये दोस्तों आपका गोवा में है। भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए प्रसिद्ध है, वो आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा दोस्तों। BOD जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पानी बहुत प्रदूषित है। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है, यह समताप मंडल में हो जाएगा। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है, जनसंख्या वृद्धि से। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, 21% है दोस्तों। और मृत्स्य कृष सूचक क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका संभववाद का। अगला, वायु प्रदूषण का प्रभाव पाया जाता है ये फूलों पर और पत्तियों पर। और अजीवी कारक क्या है आपका, आर्द्रता है। और द्वितीयक प्रदूषक क्या है, रासायनिक धुंध, ओजोन और अम्लवर्षा। नीलगिर पहाड़ी पर पाए जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार क्या है, उष्णार्ध कटिबंधी। और भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। देहरादून में इंपीरियल फॉस्फेट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष की गई थी 1906 में। और उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिले में स्थित है कोरापुट में। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया रूप में क्रियाशील होते हैं अपघटक। और क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नियुक्त होते हैं तो विनष्ट होता है ओजोन मॉलिक्यूल्स। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेंस बनता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। अगला है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास।
वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक जैव अवक्रमणीय नहीं है लैब अपमार्जक। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी को टकराती हैं और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल को। मोटर गाड़ी की शेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव क्या है? यह आपका दोस्तों हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वह गैस जो अम्ल का कारण है यह सल्फर डाइऑक्साइड। कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जात के गैंडे इंडोनेशिया देश में पाए गए हैं। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होते हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार हैं। भारत में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में और सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी वर्ष 1995 में। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य क्या है आपका? यह आपका हो जाएगा मिजोरम। वह समुद्री जीव जो विलुप्त होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील है वो कोरल हो जाएगा। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है प्लैंकटन। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं ऑक्सीजन हेतु। जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है एल्यूमिनियम फायर। अगला है वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, यह आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित है जैव विविधता के संरक्षण से और रियो डी जनेरियो प्रसिद्ध है, वहां पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। मिथियोनीन होता है कीटनाशक और विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। अब सही सुमेलित करना है। त्वचा कैंसर किससे होता है? यह पराबैंगनी किरणों से होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से होता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होती है H2SO4 की और पर्यावरण बनता है जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटकों से। ग्रीन पीस हरित है। ग्रीन पीस हरित शांति है पर्यावरण समर्थकों का एक राष्ट्रीय संगठन। तो दोस्तों ये आपका आज की क्लास में आपने जनसंख्या से क्वेश्चनों को देखा और पारिस्थितिक तंत्र ईवीएस के क्वेश्चनों को देखा, जो कि ईवीएस के क्वेश्चंस ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में आए हुए हैं और विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्योंकि अगर ये सारे क्वेश्चंस आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको इस क्लास से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। तो इसके पहले मैं हिस्ट्री का और भूगोल का पार्ट दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये सारे पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपके 30 से 35 क्वेश्चंस आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे, जो कि 40 नंबर के पोर्शंस आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।